अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में सबसे ताकतवर कौम कौन है? देखिए इनके साथ क्या हुआ, अल्लाह ने क्या किया। जब अल्लाह ने कौम आद पर इंतहाई ठंडी, तेज और चीखती हुई हवा भेजी तो जरा सोचिए उस कौम पर क्या गुजरी होगी। ये उस दौर की बात है जब कौम आद अपनी ताकत, अपने जिस्म और अपने आलीशान महलों पर नाज करती थी। उन्होंने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को खुला चैलेंज दिया, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। अल्लाह ने अजाब एकदम नहीं भेजा। सबसे पहले उन्हें कहत में डाल दिया गया। आसमान से बारिश रुक गई, जमीन सूख गई, लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि दूर से एक घना बादल उनकी वादियों की तरफ बढ़ रहा है। उनके चेहरे खिल उठे। वो खुशी से कहने लगे, ये बादल तो हम पर बरसने वाला है। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, यही वो चीज है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये रहमत नहीं, ये एक ऐसी हवा है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है। और फिर देखते ही देखते एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कोई आम हवा नहीं थी, ये इंतहाई ठंडी, चीखती और जिस्म को चीर देने वाली हवा थी। जब ये चली तो उन देवा का ताकतवर लोगों को जो पहाड़ों को काटकर महल बनाते थे, जमीन से ऐसे उखाड़ फेंकती थी जैसे कोई दरख्त जड़ समेत उखाड़ दिया जाए। हवा उन्हें आसमान में उछालती और फिर पूरी ताकत से उनके सिरों को जमीन पर पटक देती, इतनी शिद्दत से कि सिर धड़ से अलग हो जाते। अल्लाह का यह कहर 7 रातें और 8 दिन लगातार बरसता रहा। वो हवा उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारती थी, उनके मजबूत पहाड़ी महलों में, उनकी घाटियों में, यहाँ तक कि तंग गलियों के अंदर घुसकर भी। और जब यह दर्दनाक अजाब थम गया तो मंजर ऐसा था कि दिल कांप जाए। बड़े बड़े जिस्म वाले लोग जमीन पर ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले, सूखे तने, बिना सिर के, बिना जान के। तब अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम अब उनमें से किसी को बाकी देखते हो? उनका घमंड, उनका इरम शहर, उनके ऊंचे ऊंचे सुतून सब मिट्टी में मिल चुके थे और वहां अब सिर्फ उजड़े हुए घर थे। खामोशी थी और अजाब की एक डरावनी